हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश भेड़िया की सीरीज़ की कॉमिक्स दोस्तों, जिसका नाम है ग्रीन गोल्ड। ये पार्ट 1 है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं ग्रीन गोल्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। एल्फांटो के साथ मिलकर बॉस तथा रॉबी ने जंगल में नए अपराधियों को अपराध की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था, जो थे जंगल के भोले भाले जानवर। यह घटना आग का रूप ले पाती इससे पहले ही इस आग को बढ़ने से रोका भेड़िया ने, लेकिन उसे इसमें पूरी सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि पुलिस की आपाधापी में एल्फांटो, बॉस तथा रॉबी जैसे बड़े बड़े इंसानी जानवर तो खिसक लिए और छोटे मोटे पियादे फंस गए। वो तीनों शैतान फिर मिल गए और बुनने लगे फिर से जाल। लेकिन अब समस्या थोड़ी गंभीर थी, क्योंकि पुलिस हथिया चुकी थी उनके हरे सोने की खान झोली घाटी को। शुरू करना था खेल नए सिरे से, क्योंकि बन गई थी पुलिस चौकी उनकी हरे सोने की खान झोली घाटी में। अब हम क्या कर सकते हैं बॉस, पता नहीं। और एल्फांटो को कहते हैं कि थोड़ा सब्र करो। पढ़ें एल्फांटो भेड़िया। दोस्तों, ये कहानी जानने के लिए आपको एल्फांटो पढ़नी पड़ेगी, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। इसकी पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स है ये, जिसे हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है। इधर एल्फांटो परेशान था दोहरी मार से, एक तो भेड़िया से हारने पर, दूसरा हरी अफीम की पत्ती के सेवन के लिए। अचानक बिजली गुजर गई एल्फांटो के दिमाग से। वाह, मिल गया मुझे अपनी समस्या का हल। अरे सुनो, हैं? हवा में चलकर पहुंच गए दोनों एल्फांटो के पास। हाँ हाँ बोलो एल्फांटो, क्या आया है तुम्हारे दिमाग के पिटारे में? सुनो बॉस, अभी तुम यहाँ से निकल सकते नहीं और वहाँ पर कब्जा करने के लिए आदमी भी नहीं ला सकते, इसलिए मैं उन सिपाहियों पर हमला करके कब्जा करता हूँ। बहुत आसान है जैसे कब्जा करना। तुम्हें देखते ही वे गोली चला देंगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम मारे जाएंगे। नहीं रॉबी, एल्फांटो ठीक कह रहा है, ऐसे ही वहाँ पर कब्जा हो सकता है, लेकिन जंगल में गोली की आवाज़ भी तो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इनके हेडक्वार्टर तक पता चल जाएगा। अरे मेरी सुनो तो सही, और ये अपना चूहे जैसा मुंह बंद रखो। अगर मैं रात में हमला करूं तो? हाँ, यह ठीक रहेगा, फिर तो पहरे पर भी 2 ही आदमी होंगे, बाकी सारे सिपाहियों को तो सोते हुए ही पकड़ा जा सकता है। देखा, हमारे साथ रह रहकर कितने चालाक हो गए हो एल्फांटो। रॉबी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर का पानी बना दूंगा। अर एल्फांटो, इसे छोड़ो, यह तो मूर्ख है। तुम तो आज ही रात कब्जे की बात सोचो। हाँ, आज ही रात, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द लेना है अपनी हार का बदला भेड़िया से, और वो हम लेंगे भेड़िया के चहेते उसकी अपनी भेड़िया फौज को भेड़िया का दुश्मन बनाकर, जो कि उसे पूजने की बजाय फाड़ कर रख देगी। और हमें उससे हथियाना है वापस अपनी छोली घाटी को, जिसमें होता है ग्रीन गोल्ड। लेखक मालती वर्मा, चित्रांकन पेंसिल धीरज वर्मा, स्याही से सहायक राजेंद्र धोनी, कलर स्कीम संजय वर्मा, संपादन मनीष गुप्ता। हल्की सी चांदनी बिखेर रहा था चांद उस रात को। बढ़ चले तीनों आगे की ओर। अचानक बॉस के दिमाग में एक सवाल आया, जो उसके दिमाग में बहुत पहले से बाहर निकलने को कूद रहा था। पूछ ही बैठा वो एल्फांटो से आखिर। एल्फांटो, एक बात बताओ, लेकिन बुरा नहीं मानना। बोलो, क्या बात है? तुम हाथी मानव से हाथी में और हाथी से हाथी मानव में कैसे बदल जाते हो? बॉस, सवाल तो तुमने बड़े सोच के पूछा है। चलो फिर भी मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ एल्फांटो, हमें झोली घाटी तक का रास्ता भी तो तय करना है। और एल्फांटो बोलना शुरू हो गया। सुनो बॉस, मैं पहले हाथी ही था, लेकिन एक बार बचाओ, कोई है? पास ही मैं टहल रहा था, शायद उधर कोई फंसा हुआ है। बचाओ। मैं शीघ्र ही उधर पहुंचा तो देखा एक साधु खाई में उगे एक पेड़ की टहनी पकड़े झूल रहा है। बचाओ गजराज, मेरी जान बचा लो। मैं नीचे बैठ गया और अपनी सूंड नीचे लटका दी। इत्तेफाक से वह बिल्कुल साधु के पास पहुंच गई। जल्द ही मैंने साधु को ऊपर खींच लिया। धन्यवाद गजराज, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे अपना ऋणी बना लिया। उस वक्त मैं बोलना तो जानता नहीं था, जो कि बोल पाता, बस मुंह खड़ा रहा। साधु महाराज ने मुझे साथ आने को कहा। आओ गजराज। मैं उनके आश्रम में पहुंचा तो पता चला कि वहां के संचार थे और
बहुत सिद्धियां प्राप्त की थी उन्होंने। उन्होंने मुझे भोजन कराया, मैं उन्हीं के साथ रहने लगा और उनकी सेवा करने लगा। एक रात साधु महाराज मुझसे बोले, गजराज तुमने मेरी जान बचाई और इतनी सेवा भी की, लेकिन मैंने तुमको कुछ नहीं दिया। मैं क्या कहता, चिंगाड़ उठा मैं। क्या? ओह, तुम मनुष्य की भाषा में नहीं बोल सकते, मैं तो भूल ही गया था। कुछ देर चुप रहे वो और फिर बोले, अच्छा गजराज, तुम्हारी सेवा तथा ऋण के बदले आज मैं तुम्हें अपनी योग विद्या के जरिए मनुष्य की बोली प्रदान करूंगा। और मंत्रोच्चारण के बाद मैंने अपने गले में बंधे हुए कपड़े को देखा तो वह गले पर नहीं था। साधु महाराज ने मुझे जमीन पर बिठाया और मेरे गले में एक विशेष प्रकार का कपड़ा बांध दिया। फिर अपने मुंह से पता नहीं कितने प्रकार के मंत्र बोले उन्होंने। बोलो गजराज। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने मुंह खोला। आप महाराज, साधु महाराज, वाह, मेरी तो आवाज़ ही बदल गई। मैं तो चिंगाड़ने के बजाय बोल सकता हूँ। यह तो कुछ भी नहीं है गजराज, तुम्हें मनुष्य की वाणी तो मैंने इसलिए प्रदान की है जिससे कि तुम इच्छा जाहिर कर सको कि तुम्हें क्या चाहिए। यह वाक्य सुनकर मेरी तो बाँछें खिल गईं। जाहिर कर बैठा मैं कि मुझे क्या चाहिए। महाराज, आपने मुझे मनुष्य की वाणी प्रदान की उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी असली इच्छा तो मनुष्य बनने की है। ओह गजराज, यह तुम क्या मांग कर बैठे? तुम इस योनि से मनुष्य योनि में कदापि नहीं जा सकते। किंतु महाराज, आप तो वचनबद्ध हैं। अपने ही वचन पर पछता रहे थे साधु महाराज। बहुत विचार किया साधु महाराज ने और बोले, मैं वचनबद्ध हूँ, यही तो मजबूरी है। ठीक है, अमावस्या को तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। अमावस्या में अभी 5 दिन थे। मैं बहुत बेचैन रहा तब तक। साधु महाराज ने मुझे बुलाकर कहा, आखिरकार अमावस्या आई। सुनो गजराज, मैं तुम्हें मनुष्य योनि तो प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं अपनी योग विद्या से तुम्हें मनुष्य जैसा आकार इसी हाथी की योनि में प्रदान कर सकता हूँ। मुझे वह रूप भी सही लगा, मैं उसके लिए ही राजी हो गया। ठीक है साधु महाराज, आप मुझे वैसा ही बना दीजिए। साधु महाराज ने फिर मुझे अपने सामने बिठा लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगे, साथ ही मेरे ऊपर जल डालते जाते। कुछ क्षण पश्चात उन्होंने मेरी आंखें बंद करवा दी। यही प्रक्रिया करते करते सुबह हो गई और जब उन्होंने मुझे आंखें खोलने को कहा तो अरे वाह, मेरा आश्चर्य ज्वालामुखी की भांति फट पड़ा। पागलों की भांति निहार रहा था मैं अपने आप को। सुनो गजराज, यह शरीर मैंने तुम्हें प्रदान किया है और तुम इससे हाथी रूप में भी बदल सकते हो और वापस इस रूप में भी। बाकी आगे तो तुमने देखा ही है बॉस, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब वह साधु महाराज कहाँ हैं? उनकी मृत्यु हो चुकी है। आ पहुँचे तीनों झोली घाटी के समीप और उसी हल्की चांदनी में तीनों सहम सहम कर आगे की ओर बढ़ने लगे। पुलिस चौकी, झोली घाटी। डर था कि अगर सिपाही ने देख लिया तो इस खामोशी के तूफान में जंगल में शोर मच जाएगा और सब सचेत हो जाएंगे। कुछ दूरी पर बॉस और रॉबी तो ठहर गए और एल्फांटो आगे बढ़ता चला गया। पत्ते को भी मचलने का समय नहीं दे रहा था एल्फांटो। तभी, कौन है वहां? सामने आने तो गोली मार दूंगा। झट से पकड़ लिया राइफल की नाल का मुंह एल्फांटो ने। अंधाधुंध फायर कर दिए सिपाही ने। अख, धूम 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 धूम, लेकिन सब बेकार होकर रह गए। अरे, तुम्हारी आग उगलने वाली मुझे क्या झुलसा पाएगी? आह, धाड़। अगले ही पल जमीन पर बिछा पड़ा था सिपाही। यही हाल दूसरे का भी होना था, जो कि सामने आहट सुन सुनकर टटोलता टटोलता आ रहा था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी एल्फांटो के चेहरे पर पड़ी तो उसकी उंगली ट्रिगर पर दौड़ चली। धूम। लेकिन एल्फांटो ने ज्यादा फुर्ती का परिचय दिया और नाल जमीन में गाड़ दी। अक। अगले ही पल उसे भी बिछाने का इंतजाम कर दिया एल्फांटो ने। आह, आ जाओ, अब बाकी अंदर चौकी में सो रहे हैं। वाह एल्फांटो, तुमने तो जेम्स बॉन्ड को भी मात दे दी। कुछ ही देर में बंधे पड़े थे सातों के सातों सिपाही, जैसे कबूतर के पर कतर दिए गए हों। वाह एल्फांटो, अब झोली घाटी के सोने की खान फिर से हमारी है। हाँ, अब मुझे बनाना है भेड़ियों को भेड़िया का दुश्मन। दूसरे दिन फिर आ पहुंचे वहां पर बॉस के सिपाही और आते ही जंगल से भेड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी उन्होंने। भेड़िए तो पकड़ लिए, अब क्या करोगे बॉस? उफ उफ उफ। अभी देखो एल्फांटो, मैं इस जंगल में एक एक भेड़ियों को इन सीखचों के पीछे लाना चाहता हूँ। फिर शुरू हो गया उनका खूनी खेल भेड़ियों को कैदी बनाने से। एल्फांटो परेशान था इस बात को लेकर। तो ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भेड़िए से उसकी फौज अलग करके उसे अकेला कर देना चाहते हो? तुम देखते जाओ एल्फांटो।
कैदी सिपाहियों का इस्तेमाल सिर्फ वायरलेस पर जवाब देने के लिए होता था। यस सर, यहाँ सब ठीक है, अभी तक उन गैंगस्टर का कोई पता नहीं है। जी हाँ सर। अब तो बॉस का धंधा भी जोरों पर था और उधर पुलिस भी बेखबर थी। वाह, इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा। बॉस ने कुछ ही दिनों के धंधे में पुलिस की नाक के नीचे बेशुमार दौलत बटोर ली। इधर बॉस ने भेड़ियों को कुछ दिन तक कैद रखा और वो भी भूखा, और जब खाना दिया गया भी तो नशीला। आखिरकार जानवर को, और वो भी भूखे जानवर को, क्या पता कि उनको दिए खाने में क्या मिला है। मजबूरी में खाना पड़ा नशीला खाना मूक जानवरों को। वो इन भूखे भेड़ियों को देख रहे हो? जिस तरह ये मीट के एक एक टुकड़े के लिए आपस में लड़ रहे हैं, वैसे ही एक दिन ये भेड़िए पर भी झपटेंगे और उसे नोच खाएंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है बॉस, ये भूखे मर जाएंगे परंतु भेड़िए पर हमला नहीं करेंगे। कुछ क्षणों बाद ये इन्हें क्या हो गया, बेहोश हो गए हैं, क्योंकि मीट के टुकड़ों में नशे के पौधे के पत्तों का रस था। 3 दिन बाद उफ उफ उफ, अरे आज तो ये बेहोश भी नहीं हुए। हाँ एल्फांटो, अब ये नशेड़ी हो चुके हैं। आओ तुम्हें एक और खेल दिखाता हूँ। ये तुम क्या करने जा रहे हो? ये भेड़िए तुम्हें चीर फाड़ डालेंगे। नहीं, अब ये मेरे गुलाम हो चुके हैं। वाह, शाबाश मेरे गुलामों, तुम यूं ही मेरे कदम चूमते रहो, मैं तुम्हें नशा देता रहूँगा। मैं तुम्हारी बुद्धि का कायल हो गया बॉस, मगर इन चंद भेड़ियों से काम नहीं चलेगा। मुझे मालूम है एल्फांटो, इसलिए मैं जंगल के बाकी भेड़ियों को भी यहाँ लाने वाला हूँ। तुम अकेले? हाँ, मैं अपने इन पालतू गुलामों की मदद से। ये मेरे गुलाम जंगल के एक एक भेड़ियों को मेरे पास लाएंगे। इन्हें ले जाकर जंगल में अलग अलग जगह छोड़ दो। शाम को आओ एल्फांटो, अब हमें भेड़ियों को फिर से इकट्ठा करना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बॉस, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? भेड़िया फौज का हर साथी भेड़िया साथी का मुंह खोलने में उसकी मदद करेगा, यानी मुंह से ही उसकी रस्सी काटेगा, जिसकी वजह से नशीले पौधे की पत्तियों का स्वाद वो भी चखेगा और उसकी तरह नशे का आदी हो जाएगा। और जब उसका साथी भेड़िया उसे नशा प्राप्त करने की जगह यानी हमारा पता बताएगा, तो उसके पीछे दूसरा भी खींचा चलाएगा। लेकिन हमारा ठिकाना, वो देखो हमारा पहला शिकार। देखा एल्फांटो, उन्होंने मुझे यानी अपने आका को कितनी दूर से पहचान लिया। और कुछ ही देर बाद, अब बोलो एल्फांटो, क्या बोलते हो? मुझे सचमुच तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी। दोस्तों, हमारे ग्रीन गोल्ड का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।